Hello guys, welcome to Be Fit and Young. I'm Shweta Bhatia. I'm an MBA and currently studying nutrition and Ayurveda too. So guys, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में, जिसके फ़ायदे आज मैं आपको नहीं बताऊंगी। फ़ायदे आप सब लोगों को पता है, आपने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके नुकसान के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से हमें सिर्फ फ़ायदे नहीं होते। अगर हम इसे बनाने का सही प्रोसेस नहीं जानते तो ये हमें फ़ायदे की जगह नुकसान कर सकती हैं। अब जब मैं आयुर्वेद पढ़ रही हूँ तो जब ये टॉपिक आया तो मैं भी पढ़ के शॉक हो गई। लाइक कि यार सीरियसली ऐसा भी होता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसके हर कोई गुणगान गाता है तो वो हमें नुकसान भी दे सकती हैं। तो जब मैंने 1 मंथ के लिए इसको अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखा तो मैंने ये सच पाया। जी हाँ, 1 मंथ मैंने इसको यूज़ किया जैसे आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है, तो मैंने वो चीज़ देखी। लाइक कि पहले जब कभी हम साग ज़्यादा खाते हैं तो आप लोगों ने भी, कई लोगों ने बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील की होगी कि हरे पत्तेदार सब्जियां उन्हें बहुत ज़्यादा गैस कर जाती है, उन्हें ब्लोटिंग दे जाती है और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती। यानी कई लोग तो ये कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से उनका पेट बहुत अच्छे से साफ होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, हमारी बॉडी में खून बढ़ाती है, ब्लड बढ़ाती हैं, बट इनके कहीं ना कहीं नुकसान भी है। जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां लाइक कि जैसे वो सरसों का साग हो गया, राई का साग हो गया, लाल चौलाई हो गई, बथुआ होगा, और भी जो इस कैटेगरी में बहुत तरह के साग आते हैं। और अब जबकि विंटर शुरू हो गई है और ऐसे में ये बहुत ज़्यादा मिलने लग गए हैं और इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप जान लें इनका सही तरीका कि इसको कैसे खाया जाए तो आप भी इसके बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनके जितने फ़ायदे नहीं है उससे ज़्यादा नुकसान है। बट फिर भी कहीं कहीं ऐसी चीज़ें रिकमेंड की गई हैं जहाँ हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी होती हैं। तो इसका बेनिफिट कैसे ले उसका भी तोड़ निकाला गया है। आयुर्वेदा के हिसाब से ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने भी तरह के साग हैं वो पचने में भारी होते हैं और आपको रोग प्रदान करने वाले होते हैं। जी हाँ, हरे पत्तेदार सब्जियां आपकी आंखों पे नुकसान करती हैं, आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती हैं, यानी कि आपकी ये बॉडी के अंदर वायु को बढ़ाती है, वात गुण को प्रमोट करती है, और जिसकी वजह से आपने नोट किया होगा कि विंटर्स आते ही आपकी जो हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। जिन लोगों को गठिया होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं, उनका वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो यंग एज के भी है उनकी बॉडी में भी एक तरह की ऐसे सरसराहट सी रहती है, बॉडी पेन रहता है, बॉडी में आलस सा छाया रहता है, बहुत ज़्यादा गैसेस बनती है, ब्लोटिंग होती है, पेट बहुत ज़्यादा भारी भारी रहता है। इसके अलावा आपकी स्किन के अंदर रैशेज, इचिंग और भी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बढ़ा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए और बाहर के देश में तो इतनी हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, बट आपने कभी सोचा है कि जो बाहर के देश में जो लोग खाते हैं, एक तो वहाँ की वेदर होती है ठंडी। जब ठंडी वेदर होती है तो ऐसे में उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और उनकी जो बेसिकली डाइट है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, उनकी डाइट में नॉन वेज ज़्यादा है। तो ऐसे में उनकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो फास्ट होती है। वो अगर वो इतने ज़्यादा नॉन वेज को पचा सकते हैं, उनको इजीली डाइजेस्ट करते हैं, तो ऐसे में जो हरी पत्तेदार सब्जियां जिनको आयुर्वेद में भारी कहा गया है, तो नॉन वेज के कंपैरिजन में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो उन्हें पचानी ईजी हो जाती है, उनके लिए हल्की होती है और जो कि वो कभी कभार ही ऐड करते हैं। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि बस इसके एडवांटेजेस हैं। तो गाइस, जानते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिए जाएं। तो हम सबको ये तो पता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बनाने से पहले बहुत अच्छे से धोना चाहिए, पर इसके बीच का एक लिंक है जो कि हम लोगों ने मिस कर दिया है और जिसकी वजह से हमें इसके डिसएडवांटेज भुगतने पड़ते हैं। तो कौन सा है वो मिसिंग लिंक? तो जी हाँ, आप अपनी चॉइस का कोई भी साग ले लीजिए जो भी आप खाना पसंद करते हैं और एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर खूब सारा पानी डालकर उसको अच्छे से उबाल लें। उसके बाद उस उबलते हुए पानी में आपने जो भी आपकी पसंद का साग है, हरी पत्तेदार सब्जियां, उसको डाल दें और कम से कम इसे 5 मिनट तक उबलने दीजिए। जब ये 5 मिनट तक उबल जाएगा और उसके बाद आपने इसको अच्छे से निचोड़ना है और निचोड़ के फिर इसको कट कर लीजिए और कैसे भी तेल का या आप घी का और अपने हिसाब से जो भी अब आपकी चॉइस का तड़का है, जैसे आप अपनी चॉइस से इसको बनाना चाहते हैं उसको वैसे ही बनाएं। तो ये थी आपकी साग बनाने की, हरी पत्तेदार बनाने की सही विधि कि आपने इसको अच्छे से
उबालना है, उसको अच्छे से निचोड़ना है। ऐसे में जो इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा क्षार गुण होता है वो निकल जाता है और ये आपको बेनिफिट करने वाली बन जाती है। तो अब से आप आयुर्वेदा के इस तरीके को फॉलो कीजिए हरी पत्तेदार सब्जियां बनाने के लिए और अपनी हेल्थ के लिए मैक्सिमम बेनिफिट गेन कीजिए। तो शेयर करती रहूँगी मैं आपके साथ ऐसी ही इंफॉर्मेशन जो यूनिक हो, जो हमारी हेल्थ को मैक्सिमम बेनिफिट देने वाली हो। तो तब तक मेरी वीडियो को गाइस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने नीडी वंस के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।